जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ऑप्शन से देख के कैसे आपको सॉल्यूशन करना मैं ये बताऊंगा। ऑप्शन देखिए, सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड इसी को कहते हैं, ठीक है। देखिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करना। देखिए इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन। जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वही ऑप्शन आपका पास कर जाएगा, ठीक है। वही मेरा। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, योग यानी सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन में चेक करते हैं। 8 5 13, 7 6 13, 6 7 13, 8 5 5 8 13, यानी पहला ये फुलफिल कर गया, पहला ऑप्शन सबको पास कर गया। यानी इसका मतलब ये कह सकते थे कि फर्स्ट स्टेज सारे लोग पास कर गए। ये मान के चलिए पीटी मेंस इंटरव्यू। अब ये देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। अब ये देखिए, अगर ये इसको बदल दिया जाए, इसको बदल दिया जाए, इसको बदल दिया जाता है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है, तो बदली हुई संख्या हमको निकालना है। तो बदली हुई संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखिए सेकंड में क्या कह रहा है हमको कि इसको बदल देते हैं। अब थर्ड में कह रहा है बदल देने के बाद उसमें 27 का अंतर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो सब पास कर गया। दूसरा में देखिए, और ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, वो परिवर्तित जो किया गया, मतलब जो चेंज किया गया, जो बदला गया सो दिया हुआ रहता है। यानी जो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सो परिवर्तित किया हुआ, ये सब बदला हुआ है, सो ऑप्शन दिया हुआ है। यानी हम पहले लेते हैं क्या, 85। ये देखिए 85 लेते हैं, तो इसके पहले क्या रहा, ये तो बदला हुआ दिया हुआ है ना, इसके पहले क्या रहा होगा, इसका मतलब है कि इसके पहले 58 रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या मेरा 27 आएगा। देखिए इसमें तो ये तो बढ़ जा रहा है ना, ये तो 58 में से 85 घटेगा। कहेंगे सर नहीं घटेगा, यानी ये ऑप्शन मेरा काम इसको नहीं किया, यानी सेकेंड स्टेप में ही ये फेल कर गया। ये सेकेंड स्टेप में फेल कर गया। अगर 58 में 85 घटेगा, नहीं घटेगा, इसलिए ये ऑप्शन मेरा आपका काम नहीं किया। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन 76 देखते हैं। पहला तो सभी फुलफिल किया था, अब देखते हैं सेकेंड वाला में, सेकेंड का सेकेंड फुलफिल कर रहा है। ये 76 क्या दिया हुआ आपका, परिवर्तित किया हुआ। तो इसके पहले आपका क्या रहा होगा, ये रहा होगा 67 रहा होगा। और 67 जब रहा होगा तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या करें, 27 घटती है, तो 67 में से ये 76 घटेगा। कहेंगे नहीं गुरुजी घटेगा नहीं। आप घटाना भी चाहिएगा तो भी ये, यानी ये भी आपका फुलफिल ऑप्शन नहीं कर रहा। अब ये देखते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कि 67 परिवर्तित किया हुआ है बदलने के बाद, तो इसके पहले क्या होगा, 76 होगा। अब देखिए इसको अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए 16 में से 7 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 7 16। अब यहाँ 0 हो गया, ये तो परिवर्तित हो ही नहीं रहा, यानी आना चाहिए था मेरा कितना, ये 27 आना चाहिए था, यानी ये भी आपका फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी आप इसका मतलब ये कह सकते थे कि यही आपका हो जाएगा, आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देख लीजिए कर लेते हैं। ये अभी दिया हुआ आपका 58 दिया हुआ है, ठीक है। ये परिवर्तित करके दिया हुआ, परिवर्तित ये दिया हुआ वैल्यू। अब इसको अब हम क्या करेंगे, इसको इसके पहले क्या रहा होगा, 85 रहा होगा कि नहीं। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये देखिए ये आपका 27 आ रहा है। 7 8 7 7 14 15, हाँ ये आ जा रहा है। समझ गया या नहीं समझे, एक बार फिर हम रफली बताते हैं। इसमें आपका गोगो हो गया। देखिए
ये आपका क्लियर करते हैं, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा तो आप समझ गए थे, फुलफ़िल नहीं कर रहा था, ये कर रहा था। यानी देखिए ये 8 5 13, यानी पहला केस जो है वो इसको फुलफ़िल कर रहा है, ठीक। अब दूसरा केस क्या कर रहा था, अगर इसको आपस में बदल दिया जाता है तो बदल देते हैं, मान लेते हैं कि ये तो परिवर्तित किया हुआ है, ये है मेरा, ठीक है, ये परिवर्तित किया हुआ था। इसके पहले क्या रहा होगा, पहले मेरा क्या रहा होगा, 85 रहा होगा, यानी इसका मतलब ये भी दूसरा भी मेरा फुलफ़िल कर गया। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन मेरा ये कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि तो संख्या 27 घट जाती है। अब ये देखिए अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये देखिए 27 मेरा आ जा रहा है, घट के आ रहा है, यानी मेरा ये तीनों केस आपका फुलफ़िल कर दिया, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये ऑप्शन से बनाइए, आपको कम समय लगेगा, नहीं तो फिर प्रोसेस से बताइए तो मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये आपको बोनस देके जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। कब पूछा था, तो 29/3/2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, ठीक है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या है, वही आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं, इसमें भी 3 कंडीशन दिया हुआ है, तीनों कंडीशन जो फुलफ़िल करेगा वही हो जाएगा। तब मान लेते हैं, हमने आपको ये बताया था कि जो ऑप्शन दिया होता है वो परिवर्तित संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लेते हैं ये 46 है, 46 मेरा क्या है, परिवर्तित संख्या है। अगर इसके पहले ये क्या रही होगी, इसके पहले ये क्या रही होगी, यानी 64 रही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए क्या कहा कि 2 अंकों का योग क्या है, 10 है। इस पहले यहाँ देखिए 6 4 10, यानी पहला केस जो था वो फुलफिल कर गया। दूसरा केस कर रहा है, यानी यही संख्या को आपस में बदल दिया जाता है, यानी ये जो संख्या था उसी को यहाँ पे बदल देते हैं, यानी सेकेंड केस भी आपका फुलफिल कर रहा है। अब थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कह रहा है तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए पहले परिवर्तित संख्या मेरा क्या था, ये था, कितना था, 46 था, और उसके पहले ये क्या रही होगी, ये 64 रही होगी। अब ये देखिए इसको इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा 18 आ जाएगा, क्योंकि हाँ, यानी आपका ये भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये हम कह सकते थे, इस संख्या में अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये संख्या आ जाती है। वही हो गया कि इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो इसका मान जो है 18 जब बढ़ जाएगा तो ये मेरा परिवर्तित जो संख्या था उसका पहले क्या था, इसके पहले ये रहा होगा, यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये ऑप्शन से बन जाएगा, इसको कुछ करना नहीं था, बस यही करना था, यानी ये आपका फुलफिल कर रहा है। अब यही चीज़ हम दूसरा में करके देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, पहले क्या था मेरा 64 था, ठीक है। तो इसके पहले ये क्या रहा होगा, इसके पहले ये रहा होगा 46 रहा होगा। अब क्या, इसको इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मेरा 18 आ जाएगा, कहेंगे नहीं गुरुजी ये तो नहीं आएगा, यानी ये आपका ऑप्शन जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। ये देखिए ये सी वाला क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि परिवर्तित आपका 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, इसके पहले ये क्या रहा होगा, 91 रहा होगा। क्या इसको करेंगे तो ये कभी 18 आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी आपका सिर्फ ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो आपका दिया हुआ। 2 संख्या का योग 10 है, 6 4 10 हो गया, इसको आपस में बदल देते हैं, इसी को 46 था इसी को बदल देंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये इसका मान बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, तो 18 इसका मान बढ़ जाता है। ये भी आपका फुलफिल कर दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लाल बटन तो जो दिया हुआ उसको क्लिक करें और उसके बाद जो घंटी जो है उसको और नोटिफिकेशन पे करके छोड़ दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और सबसे पहले आप ही देखें। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहाँ पूछा हुआ है, ये आपका एनटीपीसी का है। 2016 में पूछा था, 28/4/2016 को। कौन सा शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 1 4 5, यानी पहला कंडीशन में सबके पास कर गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? दूसरा कंडीशन ये कर रहा है, जब अंक को पलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में पूछा था कि संख्या क्या होगा, ठीक है, उसमें पूछा था संख्या क्या होगा, और इसमें पूछा है आपको परिवर्तित संख्या। पहले जो ऑप्शन में जो दिया हुआ रहता था वो परिवर्तित संख्या दिया हुआ रहता था, और इसमें परिवर्तित संख्या ही पूछ रहा है, यानी संख्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए ये तो आप क्या करते हैं, आप ऑप्शन से चेक करते हैं कि 2 संख्या का योग 5 है, ये है 2 3 5 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। क्या ये आपका क्या 9 आ रहा है? हाँ, तो कह रहा है कि 9 कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये तो 9 तो आपका कम हो गया, ये सही है आपका। लेकिन इसमें पूछा क्या है, ये जो आपका है इसमें आपको पूछ रहा है ये आपका परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका परिवर्तित संख्या निकला। ठीक है, और ये संख्या है जो कि जो संख्या दिया हुआ है, हम क्या बोले थे अभी? हम ये बोले थे कि ये आपका जो संख्या जो है, ये ऑप्शन में आपका जो संख्या दिया, पहले हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये पूछा था कि संख्या क्या होगा, उसको निकालना था। इसमें कह रहा है परिवर्तित संख्या का, इसको जस्ट उलट दिया है, जस्ट ये क्वेश्चन पलटी मार दिया। यहाँ पे कहा भी तो है जब उलट दिए जाते हैं तो कम हो जाता है। तो देखिए ये था आपका परिवर्तित संख्या और ये था आपका जो संख्या दिया हुआ था, तो इसको जब पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पलटेंगे तब ये जब पलट देते हैं तो ये 23 आ जाता है। 23 आ जाता है तो ये कितना कम हो जा रहा है? ये 9 कम हो जा रहा है, यानी यहाँ पे 9 कम हो जा रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछा, ये ध्यान देना है कि ये आपको परिवर्तित संख्या ही पूछा है, ये आपको संख्या नहीं पूछा, परिवर्तित संख्या पूछा। उसके पहले परिवर्तित लगा दिया, तो परिवर्तित संख्या कौन हो गया मेरा? ये 23 हो गया, यानी आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम पहले ये लेते हैं 23 लेते हैं, ठीक है, मान लेते थे ये क्या दिया हुआ, ये संख्या दिया हुआ। अब इसको जब हम पलटी मारते हैं तो ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या ये आपका -9 आएगा? 9 कम हो रहा है, इसमें क्या बोलेंगे? देखिए ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये नहीं, यानी ये माइनस में चला जाएगा आपका। ठीक है, यानी ये फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन इसी में से आपको ये ध्यान देना था, यही चीज़ आपको ध्यान देना था। ये संख्या आपका दिया हुआ है और ये आपको परिवर्तित संख्या बोल रहा था। ठीक है, और कुछ नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज़ मायने रखता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल है। ये आपका कहाँ पूछा है? एनटीपीसी में पूछा हुआ। ये सारा क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी आपका 2016 का, उसमें आपको सारा उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि
145.390 में से 4 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान क्या होगा? अंकित मान का मतलब जो है डिजिट का जो कह रहा है इसका 4 कह रहा है यानी 4 ही हो जाएगा। अगर इसी का कहता 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही हो जाएगा इसमें। मतलब सिंपल सा यही याद रखना है, जो कहा यानी 3 का कहा तो 3 हो जाएगा, 5 का कहा 5 हो जाएगा, 7 का कहा 7 हो जाएगा, 2 का कहा 2 हो जाएगा, जो कहा वही आंसर हो जाएगा इसमें। इसलिए इसमें झंझट नहीं है, आपको फोकट का 1 मार्क्स दे के चला जाएगा। अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 229301 में से 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर, इसमें क्या पूछा आपको? अंतर पूछ रहा है। 229301 में से 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? आप जानते होंगे स्थानीय मान क्या होता है। किसका पूछा? 9 का पूछा है तो 9 लिख देंगे। इसके बाद जितना अंक है उतना 0 दे देंगे। 9 के बाद कितना है? 1 2 3 है तो ये यहाँ पे 3 को हम 0 दे देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अभी हम बोले अंकित मान का मतलब जितना कह दिया, जिसका कहा उस वही अंकित मान में लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंकित मान क्या आएगा? 9 आ जाएगा। अब इसका अंतर कह दिया, तो कितना हो जाएगा? 10 में से एक जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यानी आपका 8991 आ जाएगा, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा था 3, 4 2016 को सेकंड शिफ्ट में एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये मेरा नहीं, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। हम यहाँ पे आपको मेन चीज़ समझाना ये चाह रहे थे कि ये जो अंकित मान जो दिया है वो कैसे निकाला जाता है। ये आप तो स्थानीय मान तो आपको गुरुजी बता ही होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो लाल बटन जो दिया हुआ उसको क्लिक करें और उसके बगल में एक घंटी है, घंटी को ऑल नोटिफिकेशन करके छोड़ दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले आप देखें। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया, क्या कह रहा है? 1 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन क्या कहा? पहला कंडीशन क्या है? दो अंकों की संख्या और उनके अंकों का योग आपस में बदल देने पर, मान लेते हैं कि ये लेते हैं 27। ठीक, अब इसी को आपस में बदल देते हैं यानी 72 कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तब उसका योग यानी सम कितना आ रहा है? 99, यानी 7 2 9 7 2 9। चलिए, यानी पहला भी फुलफिल कर गया, दूसरे को स्टेटमेंट भी इसका फुलफिल कर गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है। अब ये देखिए 7 और 2 का अंतर 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यानी तीसरा कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा। कौन? ऑप्शन ये फुलफिल नहीं कर रहा। अब देखते हैं ऑप्शन ये तो ख़त्म हो गया, ये तो फुलफिल नहीं किया। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ये 63 है। ठीक, अब इसको पलट देते हैं, 36 हो जाएगा। इसका योग करेंगे तो क्या? 9 और 6 3 9, यानी ये तो आ गया। कह रहा यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या होगा? अब इसका 6 में से 3 जाएगा यानी 3, ये फुलफिल कर रहा है संख्या, यानी ये जो संख्या है इसका अंतर बोल रहा है। ठीक है, इसका अंतर 3 आना चाहिए, तो 6 में -3 करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये मेरा फुलफिल कर रहा है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं फुलफिल कर रहा है क्या। मान लेते हैं ये 45 है। ठीक, ये 45 है। अब इसको बदल देते हैं यानी 54 कर देते हैं। इसको 9 9, ये तो यहाँ तक कर रहा है, लेकिन ये लास्ट जो कर रहा है तीसरा,
ये दोनों का अंतर 1 आ रहा है क्या? इसका तो अंतर 1 आ जा रहा, आना चाहिए था मेरा कितना? आना चाहिए था मेरा 3, यानी ये भी आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब 54 देख लेते हैं, ऑप्शन डी 54 है, यानी 45 हो जाएगा, यानी ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, अंतर यहाँ भी 1 ही आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था मेरा कितना? 3, यानी इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा भी तो कौन? सिर्फ और सिर्फ बी ही वाला वो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना आपको। ये हो जाएगा आपका 6/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछ ले बा। क्वेश्चन क्या है? एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। 54 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, इसके पहला लेक्चर जो है, उसमें आपको मैं ये बताया था, बेसिक से भी बताया था, शॉर्टली भी बताया था कि जब 2 अंक का अंतर दिया रहेगा तो उसको हमेशा 9 से डिवाइड कर देंगे, ये हमने बताया था। और अगर उसका योग दिया रहेगा तो उसको 11 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे ये आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको सेकंडों में बनाने बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। मान लेते हैं तो बीच का अंतर क्या है, x माइनस वाई के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी ये 54 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बता रहा है। ठीक, ये हमने कर दिया। हमने इसके पहले आपको ये बताया था कि अगर ये माइनस रहेगा, अंतर दिया रहेगा, तो यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से क्यों डिवाइड करेंगे, हमने आपको ये बताया था। जैसे में x y रहेगा माइनस y x रहेगा, ये चीज़ बताया था। तो ये इकाई अंक हो गया, ये आपका दहाई अंक हो गया। ठीक है, तो दहाई यानी 10 हम इसको लिख देते थे, और इसको हम क्या लिखते थे, इकाई दहाई, यानी हम इसको 10 लिखते थे। इसका अंतर मेरा कितना दिया था, 54 दिया था। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे अब हम अगर इसको 10x और x को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9y आ जाएगा, बराबर हम 54 हम कर सकते हैं। ये देखिए 54 यहाँ पे कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा, बराबर 54 हम लिख सकते हैं कि हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 54/9 कर देंगे, तो ये काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। अब यहाँ भी मेरा यही पूछ रहा था, तो x माइनस वाई बराबर 6, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसके पीछे बताया था, मैं यहाँ भी आपको बता दिया, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ या ना। चलिए देखिए, इस समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा मेरा, कितना के, ये दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या आ गया मेरा, 6 आ गया, यानी मेरा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगर इसी में कहा देता, ये तो कहा था क्या कि अंतर माइनस करने के लिए क्या दिया था, यहाँ पे देख लीजिए इसके बीच का अंतर कितना दिया था, 54 दिया था। अगर यहीं पे यहाँ पे कह देता कि इसका योग 54 है, 54 है, जो भी रहता, तो फिर यहाँ पे प्लस कर देते। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब हम जो 9 से डिवाइड किए थे, उस कंडीशन में यहाँ पे हम 11 से डिवाइड करते। अब इसी को अगर हम प्लस के टर्म में हम कर देते थे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 11x हो जाएगा और ये 11y हो जाएगा। तो फिर 11 करेंगे तो 54/11 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। लेकिन ये कहते पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये आपको बन गया होगा कितना, 2 लाइन में ही बन गया आपका, कोई झंझट नहीं, नो लफड़ा नो कन्फ्यूजन। ठीक है, आपको यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो गया। ठीक,
चलिए आगे मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखिए आपके सामने आपका क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए एनटीपीसी में। ये क्वेश्चन पूछा था आपको 19/1/2016, कौन सा शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। और ये पूछा था 10/1/2017 में था, 17/2017, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। पूछा क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, क्या होती है, पूर्णांक, काल्पनिक, पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या होती है। क्या, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहु वाला क्वेश्चन था, ये हो गया। इसके बाद जो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करे, दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन 11/25, 21/40, 3/4 और 11/4। ये आपका है एनटीपीसी में 19/1/2017 को पूछा था। इसमें ये देखना है, ये आपका किस में आ गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले तो ये आपको फ्रैक्शन में दे दिया, यानी भिन्न में दे दिया, यानी p/q के फैक्टर में ये दे दिया। इसको सॉल्यूशन करते बहुत ही इजी पूर्वक इसको बना लेते हैं। जिसमें देखिए ये लिखा हुआ है 2/4 लिखा हुआ है, ठीक, 2/4 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/4 और ये लिखा हुआ है 0.6/0.6 लिखा हुआ है। तो ये हम पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे हम ये दे सकते थे कि यहाँ दे सकते थे। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/2 और ये हो जाएगा 3/5। ठीक, यहाँ तक समझ गए हमें। अब देखिए 1/2 और ये 3/5, यही कह रहा है ना कि इसके बीच में, यानी 0.2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या निकालना है। यानी इसके बीच में कौन सा परिमेय संख्या आएगा सो हमको निकालना है। तो हम यही डायरेक्ट ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन हम पहले ये रखते हैं, क्या, 11/25, 11/25 रख दिए। ठीक, इसको अब हम मिटा देते हैं ताकि हमको बताने में सुविधा हो। ठीक है, देखिए ये अगर मान लेते ये 1 आएगा तो ये 2 आना चाहिए, ये आपका 3 आना चाहिए, यानी ये बढ़ते क्रम में आना चाहिए था। तो इसको हम अब भागा दे के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। भिन्न में हम आपको बताएंगे आगे, जब हम ये आप चैप्टर वाइज पढ़ा रहेंगे तब बताएंगे आपको। इसको तिरछा गुना कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो गया। ये दिख रहा है कि बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा लिखते हैं। ये हम क्या किए हैं, ये 1/2 लिखे हैं और ये 3/5 लिखे हैं। ठीक, यहाँ तक समझ था। और ये ऑप्शन यहाँ रख दिए थे 11/25 रख दिए थे ऑप्शन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में रहेगा। इसको हम करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये तो बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन 25 हो गया, 22 हो गया, ये घट गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अभी यही देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी वाला। तो क्या है, 1/2, उसके बाद 21/20, उसके बाद हो जाएगा 3/5। यही दोनों के बीच में ही हमको ये निकालना है ना। ठीक है, ये दोनों के बीच का ही हमको निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, और इसको करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको गुना करेंगे, ये बड़ा हो गया, बड़का को हमको लेना, ये छोटका को नहीं लेना, इसको नहीं लेना। ये हो गया, ये 20 है, ये 42 है। ठीक है, ये 42 हो गया। अब देखिए इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21 से बच्चे कितना होता है, 105 होता है, 105 लिख दिया। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी ये आपका 60 आ गया। यानी क्या हो गया, ये 20 हो गया, ये आपका 105 हो गया, ये आपका 60 हो गया। यानी ये भी आपका ऑप्शन फुलफ़िल नहीं कर रहा है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है लगता है। देखिए हाँ,
यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या किया था, ये ऑप्शन में 40 दिया हुआ था, यहाँ हमने 20 लिखा था। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए फिर से इसको मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा मिटा के मैं क्लियर करता हूँ आपको। ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया था। अब ये देखिए, इस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, यानी ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन में क्या था, 1/2 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम इसको 3/5 भी हम लिख देंगे, इसको 3/5 इसको हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21/40 लिखेंगे। देखिए उसमें 20 लिख देते इसलिए नहीं आ रहा था, यहाँ पे 40 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 120 हो जाएगा। यानी 40 हो गया, 105 हो, 120 हो गया। यानी ये क्या, इसके बीच में आपका यही आएगा परिमेय संख्या, यानी 21/40, यानी ये आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 3/4 चेक करके दिखाइए, तो ये देखिए 3/4 भी हम चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हम लिखेंगे, उसके बाद 3/4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये 3/5 लिखेंगे। देखिएगा ये बढ़ते क्रम में, हमने आपको कहा क्या कि सर ये बढ़ते क्रम में आना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा क्या, 6। अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 आ गया, 3 × 5 = 15 और ये 4 × 3 = 12। ये बढ़ते गया, ये देखिए 4 × 15 = 12 हो गया। यानी ये भी ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन आपका फेल कर गया। अब देख लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, 1/2, उसके बाद हो जाएगा 11/4, इसके बाद हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या आ गया, 4, 55, 12, यानी ये भी ऑप्शन आपका गया। यानी आपको कौन सा आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका यही फुलफिल कर रहा है। यानी 2/4 और 0.6 के बीच में, यानी दोनों के बीच में आपका कौन सा परिमेय आएगा, तो यही आएगा 21/40 ही आपका आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये आज मैंने आपको जितना बताया है, हिट एंड ट्रायल मेथड, डायरेक्ट ऑप्शन रखिए और डायरेक्ट आप आंसर लाइए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में NTPC के दूसरे सवाल लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।